नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जो भी साथी रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट हैं, वो साथी इस वीडियो को अंत तक देखें। और इस वीडियो में जनरल साइंस की मैं 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और आपकी कैसी तैयारी चल रही है ये जानने के लिए आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि कई वर्षों के दौरान परमाणु मॉडल में सुधार किया गया है। निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब इसका मतलब है कि कई वर्षों के दौरान जो परमाणु का मॉडल है उसमें सुधार किया गया है, लेकिन परमाणु मॉडल को उनकी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, दूसरा ऑप्शन है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल, तीसरा ऑप्शन है वो है बोर का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले जो क्रम के अनुसार है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद में है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और उसके बाद में है वो है बोर का परमाणु मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, सबसे पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद में बोर का परमाणु मॉडल, उसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और लास्ट में जो है वो बनेगा बोर का परमाणु मॉडल। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बड़े महासारी और यह तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर मौजूद होते हैं? बड़े महासारी या तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर मौजूद होते हैं? पहला हमारा ऑप्शन है पहले, दूसरा ऑप्शन है दूसरे, तीसरा ऑप्शन है तीसरे, और चौथा ऑप्शन है चौथे। तो बड़े महासारी तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में चौथे स्थान पर मौजूद होते हैं या चौथे स्तर पर मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भोजन खाने व निकास में से कितने घंटे लगते हैं? मतलब भोजन खाने व निकास में कितने घंटे लगते हैं लगभग, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 10 से 12 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 11 से 20 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 12 से 24 घंटे, और चौथा ऑप्शन है 12 से 30 घंटे। तो भोजन खाने व निकास में जो समय लगता है वो एटलीस्ट 12 से 24 घंटे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्कोहलिक पेय पदार्थों में मुख्य तत्व कौन सा होता है? एल्कोहलिक पेय पदार्थों में मुख्य तत्व कौन सा होता है वो आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, तीसरा ऑप्शन है एथेनॉल, और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशिया। तो एल्कोहलिक जो पेय पदार्थ है उसमें एथेनॉल मुख्य रूप से मुख्य तत्व एथेनॉल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यीस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? यीस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पहला हमारा ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा ऑप्शन है विखंडन, तीसरा ऑप्शन है मुकुलन और विखंडन दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यीस्ट में अलैंगिक जो जनन होता है वो मुकुलन और विखंडन दोनों के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब किसी धारावाहक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। ये निम्न का कार्य सिद्धांत है। तो जब किसी धारावाहक कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है।
तो वो जो बल उत्पन्न होता है वो कौन से कार्य सिद्धांत पर आधारित, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शीतक, दूसरा ऑप्शन है मोटर, तीसरा ऑप्शन है टरबाइन और चौथा ऑप्शन है जनित्र। तो किसी धारा वह कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें जो बल उत्पन्न होता है वो होता है मोटर सिद्धांत के कार्य पर, मोटर सिद्धांत का कार्य सिद्धांत पर उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है Ca कोष्टक में है OH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है CaHO3 और इसको 2 और चौथा ऑप्शन है CaCO3। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaCO3। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 कैल्शियम कार्बोनाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का प्राय है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों की तैयारी और खाना पकाने में आधारभूत मसाले के रूप में किया जाता है। एथेनोइक जो अम्ल है किस अम्लीय तरल का प्राय है जिसका उपयोग दुनिया भर में रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों की तैयारी और खाना पकाने में आधारभूत मसाले के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है सेब का रस, दूसरा ऑप्शन है वेनिलिन, तीसरा ऑप्शन है कास्टिक सोडा और चौथा ऑप्शन है सिरका। तो आप सभी जानते हैं जो रसोई घरों में खाने की जो चीज़ें हैं या खाद्य पदार्थों के जो खाना पकाने में आधारभूत मसालों के रूप में यूज होता है वो होता है सिरका। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका घर्षण बल सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किसका घर्षण बल सबसे कम होता है। पहला हमारा ऑप्शन है स्थैनिक, दूसरा ऑप्शन है वेलन, तीसरा ऑप्शन है द्रव और चौथा ऑप्शन है सर्पण। तो सबसे कम जो घर्षण बल होता है वो होता है वेलन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसके कारण पत्ती पर पानी की एक बूंद सिराओं की आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। किसके कारण पत्ती पर पानी की एक बूंद सिराओं की आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है विकिरण, तीसरा ऑप्शन है रेखीय संसरण और चौथा ऑप्शन है परावर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट परिवर्तन। परिवर्तन की वजह से ही जो पत्ती पर पानी की बूंद होती है वो सिराओं को आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीवाणुवीय एवं कवकीय एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जीवाणुवीय एवं कवकीय एंजाइम को अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अपचय, दूसरा ऑप्शन है विखंडन, तीसरा ऑप्शन है निक्षालन और चौथा ऑप्शन है अपघटन। तो जीवाणु एवं कवकीय एंजाइम को अपरदन को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है केवल न्यूट्रॉन। तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीओडी के विषय में सही है। पहला ऑप्शन है आमतौर पर सीओडी से कम
दूसरा ऑप्शन है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, तीसरा ऑप्शन है सभी विकल्प और चौथा ऑप्शन है अपशिष्ट जल में मौजूद जैविक पदार्थ का एक माप। तो बीओडी के विषय में ये सभी कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। जो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है तपेदिक, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह मेलिटस, तीसरा ऑप्शन है रक्त कैंसर और चौथा ऑप्शन है पित्ताशय की पथरी। तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण जो होने वाला रोग है वो होता है मधुमेह मेटिलस या मेलिटस। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के तहत कौन सा कोशिकांग या तो समूह में या अकेले छोटे डॉट के रूप में दिखाई देता है जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के तहत कौन सा कोशिकांग या तो समूह में या अकेले छोटे डॉट के रूप में दिखाई देता है जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता है। पहला ऑप्शन है गोल्जी काय, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है पुटिका और चौथा ऑप्शन है पेरोक्सीसोम्स। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के तहत जो कोशिकांग या तो समूह में अकेले छोटे डॉट के रूप में दिखाई देता है वो राइबोसोम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी विशेष दिशा में वेग ही वेग होता है। किसी विशेष दिशा में वेग ही वेग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 वेग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैंगनी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का परास का मान क्या है वो आपको बताना है। बैंगनी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का पहला ऑप्शन है 450 से 500 की रेंज में, दूसरा ऑप्शन है 380 से 450 की रेंज में, तीसरा ऑप्शन है 500 से 570 की रेंज और चौथा ऑप्शन है 620 से 780। तो बैंगनी जो प्रकाश का जो परास है वो एनएम में 380 से 450 की रेंज में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मधुमेह से पीड़ित लोगों को अपने भोजन से चीनी को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है। मधुमेह से पीड़ित लोगों को अपने भोजन में से चीनी को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कि चीनी इंसुलिन के उत्पादन को रोकती है, दूसरा ऑप्शन है चीनी अग्नाशय को नुकसान पहुंचाती है जिससे इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है कि इंसुलिन का जो स्तर है उस चीनी द्वारा नियंत्रित सामान्य प्रतिक्रिया तंत्र का जवाब नहीं देता है और चौथा जो ऑप्शन है वो है कि उनके शरीर में इंसुलिन का स्तर चीनी को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है। तो मधुमेह से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको अपने भोजन में से चीनी हटाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन का स्तर चीनी को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोटक बारूद में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोटक बारूद में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा ऑप्शन है लेड सल्फाइड और चौथा ऑप्शन है जिंक सल्फाइड। तो विस्फोटक बारूद में पाया जाने वाला जो
रासायनिक पदार्थ है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अंग पित्त द्रव उत्पन्न करता है? कौन सा अंग पित्त द्रव उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है वक्र, तीसरा ऑप्शन जीवा और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो जो यकृत है वो पित्त द्रव उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक है? निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन से पीतल के घटक है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लोहा एवं जस्ता, दूसरा ऑप्शन है तांबा एवं निकल, तीसरा ऑप्शन है लोहा एवं तांबा और चौथा ऑप्शन है जस्ता एवं तांबा। तो पीतल के जो घटक है वो है जस्ता एवं तांबा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभिकथन विभज्योतक कोशिकाएं विभाजन की स्थिति में होती है या विभाजन की शक्ति को बनाए रखती है? कारण कि गेंदूदार पादपों में रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तो सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा है कि ए और आर दोनों असत्य है और चौथा ऑप्शन है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 4, ए असत्य है लेकिन आर ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा ऑप्शन है अधातु, तीसरा ऑप्शन है उपधातु और चौथा ऑप्शन है गैस। तो गैस तत्व का प्रकार नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गामा किरणें का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गामा किरणों का गुण नहीं है? पहला ऑप्शन है कि गामा किरणों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है, दूसरा ऑप्शन है कि गामा किरणें मोटी कंक्रीट और पतले शीशे के माध्यम से भी गमन कर सकती है, तीसरा ऑप्शन है कि जो गामा किरणें होती है वे ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान वस्तुओं द्वारा निर्मित होती है, और चौथा ऑप्शन है कि वे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने में सक्षम नहीं है। तो गामा किरणों का जो गुण नहीं है वो है कि वे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में सक्षम नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। पहला ऑप्शन है द्रव, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है ठोस और चौथा ऑप्शन है गैस। तो कौन सा पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जो प्लाज्मा है वो पदार्थ का एक ऐसा रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।